Good morning, students. I am Rajan Chipa from Pragya Academy, गंगापुर सिटी। आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाए। आज से हम स्टार्ट करते हैं, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, फिर कल से वही अपने लॉन्ग वाले वीडियो चलते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन। आप सुन लीजिएगा। पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। 3 डेज ऑर्गेनिक और 3 डेज फिजिकल, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज हम 12th क्लास की, और उसमें जो पहला चैप्टर है वो लेते हैं हम सॉल्यूशन, विलियन। इसका कुछ पार्ट आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है, कंसंट्रेशन टर्म के नाम से। सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूशन, मतलब विलियन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करें। तो विलियन का मतलब है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब पूरे मिश्रण में सभी पदार्थ एक ही भौतिक अवस्था में हो, वो कहलाता है आपके विलियन। क्या कहलाता है वो? विलियन। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वो विलियन कहलाता है। अब विलियन में मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। क्या होता है बेटा? एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय का मतलब होता है जिसे घोला जाता है। क्या कहा मैंने? जिसे घोला जाता है वो तो है विलेय, और जिसमें विलेय को घोला जाता है, मतलब जिसमें विलेय को घोला जाता है वो है विलायक। क्या है वो? विलायक है। तो विलेय क्या होता है? विलेय विलियन का वह घटक होता है जिसे घोला जाता है, और विलायक विलियन का वह घटक होता है जिसमें विलेय को घोला जाता है। अब विलेय और विलायक को पहचाने अपन मात्रा के आधार पर, तो विलियन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है भाई? कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलेय कहलाता है। और विलियन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। क्या होता है भाई? अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। अब यहाँ मात्रा का मतलब ग्राम से नहीं है, मात्रा का मतलब है मोल से। किससे? मात्रा का मतलब मोल। तो जिसके मोलों की संख्या कम है, क्या कहा मैंने? मोलों की संख्या कम है वो विलेय है, और जिसके मोलों की संख्या अधिक है वो विलायक है। क्या है भाई? जिसकी मोलों संख्या अधिक है वो विलायक है। तो विलेय का मतलब क्या है? जिसके मोल कम है वो विलेय है, और जिसके मोल ज्यादा है विलियन में वो विलायक है। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया, उस एग्जाम्पल में मान लो आपने लिया 1000 ग्राम शक्कर ले ली और 100 ग्राम जल ले लिया। तो यहाँ पे ग्राम मात्रा में नहीं लेना अपन को यहाँ मोलों की संख्या लेनी है। ये नहीं सर शक्कर ज्यादा है तो ये विलायक हो गया वो विलेय हो गया, नो। हमें इन दोनों के मोलों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे आपने कहा शक्कर के मोलों की संख्या क्या होगी, तो शक्कर के मोलों की संख्या क्या निकलेगी? शक्कर का भार 1000 बट्टे शक्कर का अनुभार 342। कितनी बार गया? 2.89 के आसपास गया, अप्रोक्स है, परफेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पर अपन ने जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो जल के मोलों की संख्या जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? जल का भार बट्टे जल का अणुभार 18। कितनी आई है? 5.55 के आसपास आए। तो किसके मोल ज्यादा हैं? यहाँ पर जल के मोल ज्यादा हैं, और जल के मोल ज्यादा हैं तो ये जल यहाँ पर विलायक है, और
शक्कर के मोल कम है तो ये विलेय है। क्लियर? तो ये है विलेय और विलायक। क्लियर? विलेय का मतलब क्या है? वह पदार्थ जिसके मोलों की संख्या क्या होती है? कम होती है, वो विलेय है। और वह पदार्थ जिसके मोलों की संख्या अधिक होती है वो विलायक है। कोई कन्फ्यूजन है क्या भाई? तो कोई दिक्कत है यहाँ पर? पहचान सकते हैं आप विलेय और विलायक। अब बात करते हैं हम विलयन का वर्गीकरण। तो विलयन को भौतिक विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा, और विलयन की भौतिक अवस्था वही होती है जो विलायक की होती है। क्लियर है? जैसे अगर विलायक ठोस है तो विलयन भी ठोस विलयन कहलाएगा, विलायक द्रव है तो विलयन द्रव विलयन कहलाएगा, और विलायक गैस है तो विलयन गैस विलयन कहलाएगा। उनको अपन लेते हैं एग्जाम्पल्स, फिर देखते हैं यहाँ पर। तो हमने आपको बताया था कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर विलायक द्रव है तो विलयन द्रव विलयन कहलाएगा, विलायक ठोस है तो विलयन ठोस विलयन कहलाएगा, विलायक गैस है तो विलयन गैस विलयन कहलाएगा। जब विलायक द्रव है तो विलेय ठोस द्रव गैस तीनों में कुछ एक हो सकता है, विलायक ठोस है तो भी विलेय ठोस द्रव गैस हो सकता है, और विलायक गैस है तो भी विलेय ठोस द्रव गैस हो सकता है। इस तरह से विलयन कुल 9 प्रकार का हो गया। विलायक के आधार पर 3 प्रकार का, बाकी टोटल 9 प्रकार का होता है। इनको कैसे बोलते हैं? हमेशा विलेय को विलायक में बोलते हैं तो ये बोलते हैं ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और गैस का द्रव में विलयन। तो ठोस का द्रव में विलयन का मतलब है ठोस विलेय है और द्रव विलायक है। क्या बोला मैंने? ठोस का द्रव में विलयन मतलब ठोस विलेय है और द्रव विलायक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? जल में शक्कर, जल में नमक, क्या हो गया? ठोस का द्रव में विलयन हो गया। फिर द्रव का द्रव में विलयन, जल में अल्कोहल डाल दिया तो द्रव का द्रव में विलयन हो गया। फिर गैस का द्रव में विलयन, जल में ऑक्सीजन, तो जो हमारा सामान्य जल होता है उसमें ऑक्सीजन घुली होती है जो जलचरों के काम आती है, तो हो गया जल में ऑक्सीजन मतलब द्रव में गैस या गैस का द्रव में विलयन। फिर यहाँ देखें विलायक ठोस है तो उसे कहते हैं ठोस विलयन, और ये ठोस विलयन 3 टाइप का होता है। पहला ठोस में ठोस, ठोस में द्रव और ठोस में गैस। क्लियर? तो ठोस में ठोस तो आगे मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती हैं? एक से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, ड्यूरेलुमीन हो गया, स्टील हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके मिश्र धातु हैं। फिर आपने कहा ठोस में द्रव, ठोस में द्रव जैसे NaHG, सोडियम ठोस है, Hg द्रव है, जिंक ठोस है, Hg द्रव है, कॉपर ठोस है, Hg द्रव है। तो जिनमें भी धातुओं के साथ Hg लगा होता है उन्हें कहते हैं अमलगम। जैसे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, कॉपर अमलगम। फिर गैस का ठोस में विलयन, Na में H2, Pd में H2। क्लियर? फिर आता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में जो विलायक होता है वो गैस होता है, और विलेय ठोस द्रव गैस तीनों हो सकती है। जैसे अपन ने कहा ठोस का गैस में विलयन मतलब नाइट्रोजन में कपूर, कपूर की वेपर को बना लेंगे तो नाइट्रोजन घुल जाएगी। फिर द्रव का गैस में विलयन, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, और फिर गैस का गैस में विलयन वायु, जिसे हम कहते हैं गैसों का मिश्रण। क्लियर है? तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस विलयन। और विलयन की भौतिक अवस्था वही होती है जो विलायक की होती है, फाइनल। क्लियर? अब हम बात करते हैं विलयन के सांता पदों की। क्लियर है? ये आपने 11th में भी काफी पढ़ा। विलयन के सांता पदों में जो आते हैं वो देखिएगा। तो विलयन की सांता को विभिन्न पदों में व्यक्त करते हैं, जिनमें से एक कुछ इंपॉर्टेंट अपन यहाँ यूज करते हैं। पहला आता है आपके भार प्रतिशत, और भार प्रतिशत को अपन कहते हैं परसेंटेज W/W। मतलब ऊपर वाला विलेय है, नीचे वाला विलयन है, मतलब परिभाषा क्या आएगी? 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा को ही उसका भार प्रतिशत कहते हैं। क्लियर है? तो 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ विलेय का भार क्या कहलाता है? उसका भार प्रतिशत कहलाता है। तो इसकी जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा? परसेंटेज, ऊपर W विलेय है तो यहाँ पे क्या आएगा? विलेय का भार आएगा। क्या आएगा भाई? विलेय का भार,
और नीचे का W बिलियन है, तो नीचे आएगा आपके बिलियन का भार। क्या आएगा आपके? बिलियन का भार। और प्रतिशत है मतलब गुना 100। क्लियर? परिभाषा क्या है? 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का भार क्या कहलाता है आपके? उसका भार प्रतिशत कहलाता है। क्लियर है? फिर दूसरा आता है आपके भार आयतन प्रतिशत, और भार आयतन प्रतिशत परसेंटेज W/B। इसका मतलब क्या है? ऊपर विलेय है, नीचे बिलियन है, मतलब 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का भार। क्या बोला मैंने? 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का भार। तो यहाँ पर आएगा परसेंटेज W/B। इसका मतलब क्या है? ऊपर तो है विलेय का भार और नीचे है बिलियन का आयतन, तो नीचे आएगा बिलियन का आयतन गुना 100। भाई प्रतिशत है 100 आएगा, तो परसेंटेज W/B का मतलब क्या है? 100 ml बिलियन में घुले हुए विलेय का भार क्या कहलाता है? उसका भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। तीसरी टर्म आती है आपके आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इसे कहते हैं अपन परसेंटेज B/B। बहुत सारी दवाइयों की उस पर लिखा आता है इतना परसेंटेज है, तो यहाँ परसेंटेज B/B का मतलब क्या है? देखो ये ऊपर विलेय है, नीचे बिलियन है, मतलब 100 ml बिलियन में, किसमें? 100 ml बिलियन में घुले हुए विलेय का आयतन जो है वो कहलाता है आयतन प्रतिशत। तो परसेंटेज B/B, ऊपर क्या है? विलेय का आयतन है, तो ऊपर आएगा विलेय का आयतन, नीचे जो है वो बिलियन का आयतन है, तो नीचे आएगा आपके बिलियन का आयतन और गुना आएगा 100। क्लियर? तो विलेय का आयतन बट्टे बिलियन का आयतन गुना 100। तो परसेंटेज B/B का मतलब होता है कि 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में कितना विलेय ml विलेय घुला हुआ है, तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का आयतन जो है वो कहलाता है परसेंटेज B/B। तो यहाँ तीन चीज हो गई, एक तो हो गई परसेंटेज W/W, एक हो गया परसेंटेज W/B, और एक हो गया परसेंटेज B/B। W/W का मतलब तो है 100 ग्राम बिलियन में घुले हुए विलेय का भार। W/B का मतलब है 100 ml बिलियन में घुले हुए विलेय का भार, और B/B का मतलब है 100 ml बिलियन में घुले हुए विलेय का आयतन। क्लियर है? जैसे आपसे कह दिया 20% ब्रैकेट में लिख दिया W/W ग्लूकोज का बिलियन, ग्लूकोज बिलियन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 ग्राम बिलियन में, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम विलेय है या 20 ग्राम ग्लूकोज है, 20 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। क्या मतलब है इसका? 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। कोई कंफ्यूजन? फिर यहाँ पर अगर अपन को दे दे, मान लो कि 20% यहाँ दे दिया W/B ग्लूकोज बिलियन, इसका मीन क्या है? इसका मीन है कि 100 ml बिलियन में 20 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। इसका मीन क्या है? इसका मीन है 100 ml बिलियन में 20 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो 100 ml बिलियन में 20 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। तो यहाँ पर 20% W/B ग्लूकोज का मतलब है कि 100 ग्राम बिलियन में, सॉरी 100 ml बिलियन में 20 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। 20% W/B का मतलब क्या है? 100 ml बिलियन में 20 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। और यहाँ पे मान लो आपने ऐसे ले लिया होता 20% B/B HCl बिलियन, इसका मीन क्या है?
इसका मीन है कि 100 ml बिलियन में, भाई नीचे बिलियन है, 100 ml बिलियन में, ऊपर भी ml है, तो ऊपर क्या है 20 ml HCl घुला हुआ है। अब पहले बोलो आपको तीनों का मतलब आया कि नहीं आया? क्लियर? ये है परसेंटेज W/W, मतलब 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम ग्लूकोज है। ये परसेंटेज W/B है, इसका मतलब 100 ml बिलियन में 20 ग्राम ग्लूकोज है, और ये परसेंटेज V/B है, इसका मतलब 100 ml बिलियन में 20 ml HCl उपस्थित है। क्लियर? अब यहाँ पे दो टर्म और आती हैं, एक आती है भाग प्रति 10 लाख और एक आती है भाग प्रति 1 अरब। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो एक तो आती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर? जिसे हम कहते हैं भाग प्रति 10 लाख, मतलब किसी बिलियन के 10 लाख ग्राम में, क्या बोला मैंने, किसी बिलियन के 10 लाख ग्राम में घुले हुए विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? उसके ppm कहलाती है। जैसे परसेंट होती है ना प्रति 100 ग्राम में, ऐसे प्रति 10 लाख ग्राम में। तो यहाँ पर सूत्र क्या आएगा? यहाँ सूत्र आएगा विलेय का भार बट्टे बिलियन का भार गुना, अब प्रति 10 लाख है तो 10 लाख से गुना करना है, मतलब 10 की घात 6 से गुना होगा। क्लियर? एक पार्ट आता है ppb, पार्ट्स पर बिलियन। क्या आता है यहाँ पर? पार्ट्स पर बिलियन। तो ये होता है 10 की घात 9 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का भार। कितना होता है? 10 की घात 9 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का भार जो है वो कहलाता है ppb। तो ppb का सूत्र क्या होगा? ppb का सूत्र होगा विलेय का भार बट्टे बिलियन का भार गुना 10 की घात 9। कितना होगा भाई? ppb का मतलब विलेय का भार बट्टे बिलियन का भार गुना 10 की घात 9। तो ये तो था ppb और ये है ppm। ये कहाँ काम आते हैं? ये वहाँ काम आते हैं जब बिलियन जो है वो अत्यंत तनु होता है, मतलब बहुत पतला होता है, विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, जब इन दोनों टर्मों का यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पर टोटल 5 टर्म पढ़ी अभी। तो एक तो पढ़ी परसेंटेज W/W, एक परसेंटेज W/B, एक परसेंटेज B/B, और एक पढ़ा ppm और एक पढ़ा ppb। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या भाई? आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इसमें और ढंग से पढ़ेंगे और कल पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। तो आप ढंग से पढ़िएगा, कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। ठीक है? थैंक यू।